थोड़ा सब्र तो कर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। और जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं किस वजह से नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि बाढ़ इस तरीके की भयानक हमारे शहर में आई थी कि सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। पूरा शहर छोड़ के लोग चले गए थे और मैं भी चली गई थी। मैं तो अपने मायके भेज दी गई थी, तो मैं वहीं गई थी। और ये देख रहे हैं बहाव, लगभग आधा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया था। लोग अपने घरों को बंद करके निकल ही गए थे, सेफ जगह पे चले ही गए थे जिनके घरों में पानी आ गया था। और कॉलोनी का तो ये हाल था कि नाव चल रही थी। लास्ट वीडियो भी मैंने दिखाया था ये आपको। तो इस तरीके के हाल थे हमारे यहाँ के। घर शॉप सारा कुछ बंद था। और ये सिर्फ मेरी कॉलोनी का हाल नहीं है, हर जगह जहाँ जहाँ ये पानी गया है इतने ही बहाव और से गया है और इतना ही उसने तबाही मचाई है। लोगों के घरों में कमर के ऊपर ही पानी था। मेरे भी घर में इतना ही पानी भरा हुआ था। सारा कुछ बर्बाद होने की कगार पे था और बर्बाद भी हुआ। और बस यही बचा कि हम लोग जल्दी ही निकल गए थे घर से, तो किसी भी तरीके से हम लोगों पे कोई इस तरीके की समस्या नहीं आई। जो भी है सामान ही ख़राब हुआ और सभी का यही हाल है कि सबका पूरी गृहस्थी तहस नहस हो गई। जो लोग फंसे थे उस टाइम उन्हें भी बहुत मेहनत करके उन्हें घरों से निकाला गया। और ये देखिए लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इतना पानी था कि उनके मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें रहना ही पॉसिबल नहीं था। सारे लोग अपनी छतों पे रह रहे थे और इन लोगों को निकाला गया ऐसे ही नाव चलाकर। उनके मतलब घर तक जाया गया। परेशान थे, छोटे बच्चे थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब मैं वापस आई हूँ घर पे तो मैंने अपना घर का हाल देखा है तो बस शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि क्या समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, काम क्या ना करूं। और देखिए इन लोगों की हेल्प से ये पानी बहुत कम हो गया है। देखिए आप दीवार में आप देख सकते हैं, अब तो पानी कमर के नीचे आ गया है, लेकिन कमर के ऊपर पानी था। तो इन लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा हेल्प की। स्पेशली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, उन्होंने, मेरे देवर थे, मौसी के बेटे, उन्होंने और मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। जो मतलब पानी में भी आए हैं वो लोग। जो पानी थोड़ा सा कम हुआ है ना घर के बाहर और घर के अंदर आने तक का थोड़ा बन पाया है, तो वो लोग आए हैं। हालांकि मतलब सारी चीज़ें उन्होंने निकाली हैं बाहर। उस तरीके से हाँ बिखराव हो गया, फैलाव सब हो गया है, वो बात अलग है। लेकिन मेरी गृहस्थी बर्बाद होने से इन लोगों ने ही बचाई है। पानी में घुसकर सारा सामान फेंका है ऊपर की तरफ। और ये मम्मी भी मेरी आई थी। फिर जब हम लोग घर आए हैं वापस तो ये सारा मतलब सिस्टमेटिक तो करना ही था जो भी था। तो ये सब सफाई स्टार्ट हुई और इन सब लोगों ने पहले ही, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे, देवर वगैरह ने, इन सब ने मिलके घर क्लीन कर दिया। मतलब जो फर्श थी, क्योंकि इतना सारा कचरा घर में जमा हुआ था, इतनी सारी गंदी स्मेल, इतनी सारी गंदगी थी, जो पानी से ये सब लोगों ने सफाई की फ़र्श की। उसके बाद जो था काम वो तो हम लोगों ने किया। और खाने में जो बन पाया, जो बाहर से आ पाया, जो हस्बैंड शॉप वगैरह से ला पाए, वही सब हम लोगों ने खाया। और ये मशीन का ये हाल था। ये साफ़ करने के बाद ऐसी मशीन है, इसमें पानी भरा हुआ था, ये पलट चुकी थी। जो फ्रिज था वो भी तैर रहा था। ये सभी लोग, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैं जब घर में, उन्होंने एंट्री की होगी तो बता रहे थे कि मैं जब घर में आया था तो सारा सामान तैर रहा था। बहुत कुछ तो बर्बाद हुआ है, गृहस्थी तो तहस नहस हो गई थी। और सभी का हुआ है, लगभग सभी का हुआ है। और वही बात है ना कि
जब गृहस्थी बर्बाद होती तो बहुत कष्ट होता है, जिसको शब्दों में नहीं हम लोग बयां कर सकते। और कपड़े तो बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए थे। गंदे क्या, स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। बाढ़ का पानी था, घर में घुसा है तो हर जगह जिस जगह गया, मतलब पूरे घर में पानी था, लेकिन जहाँ भी एक भी कपड़ा उसमें टच हुआ उस पानी में तो दूसरे में अपने आप से स्मेल आने लगी, इतनी गंदी बदबू। तो 15 दिन से लगातार सिर्फ़ और सिर्फ मैं काम कर रही हूँ। मेरी बहन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने, सासू माँ ने, और हस्बैंड तो थे ही। इन सब ने, मतलब ये लोग मेरे साथ ही आए थे घर से, तो इन सब ने मेरी हेल्प की। जो भी घर गृहस्थी में काम होते हैं, धुलाई वुलाई में, कपड़े धुलने में और चीज़ों को सिस्टमेटिक करने में। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया है, लेकिन इन लोगों ने बहुत हेल्प की। और कपड़े तो लगभग मैंने सारे ही धुले हैं। सारी चीज़ें जिस जगह, मतलब इतना कीचड़ था कि जिस जगह भी कीचड़ लगा है, जम गया है, तो सारी चीज़ों को ऐसे करके मैंने सफाई की है सारी चीज़ों की। हस्बैंड भी बराबर लगे रहे हैं, उन्होंने भी गृहस्थी बचाने में मदद की बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ मैं सबको, आप लोगों को सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इस सभी का सावन अच्छा रहे, भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। और अब जाके थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो मैंने सोचा वीडियो में एक डाल देती हूँ, आप लोगों को अपना हाल, जो 10-15 दिन निकले हैं उनका भी हाल मैं बता देती हूँ। और फिर से स्टार्ट करूँगी अपनी जर्नी लाइफ की जो भी है। तो यहाँ पे सोमवार को मैंने पूजा भी की थी। तो इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। राधे राधे।